हेलो गाइस। ये आज मेरा जो है डे वन था। आज के दिन जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था कि खुद से कि मैं कोई भी गैम्बलिंग नहीं करूँगा, कोई जुआ नहीं खेलूँगा, कुछ नहीं खेलूँगा। तो मैंने आज का दिन पूरा मेंटेन किया। ऐसा नहीं था मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, थे मेरे अकाउंट में पैसे। 2-3 हज़ार रुपये थे। एक गैम्बलर की मैं सोच बता देता हूँ आप लोगों को या जो गैम्बलिंग करता है, जो नहीं भी करता, उन सबको भी एक चीज़ बता देता हूँ। जब तक उसके अकाउंट में ना 500 रुपये तक भी है ना, 500 या 100 रुपये भी है ना, वो तब भी सोचता है कि यार मैं खेल लेता हूँ, मैं जुआ खेल लेता हूँ, क्या पता मैं 100 का 1000 बना लूँ। 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी है ना, लमसम अमाउंट। वो उसकी बस सोच ये रहती है कि यार बस जुआ खेलो, है ना, तो कभी ना कभी पैसा बन जाएगा, है ना। बट मैं आपको एक बहुत रियलिटी बताता हूँ कि आज अगर आप जीत भी गए, ठीक है, मान लो अगर आप आज 10 लाख के 10 करोड़ भी जीत गए, है ना, बट अब 10 करोड़ भी जीत गए, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की आप लोगों को कि एट टाइम ऐसा आएगा, आप 10 करोड़ जीते हो, आप 20 करोड़ हार जाओगे। अब आपके पास 10 करोड़ हैं, आप हार गए, आप 10 करोड़ रुपए और इधर उधर से लेकर अपने ऊपर डेप्थ कर करके, डेथ कर करके, कर्ज कर करके आप हारोगे ही हारोगे, है ना। द रियलिटी इज दैट यू विल लूज, है ना। सच बताऊं तो कोई भी आज तक आपने अगर देखो गैम्बलिंग में इतना पैसा होता तो क्या दुनिया का सबसे अमीर आदमी कोई गैम्बलर नहीं होता? या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या टेंथ या 15th या 50th पर्सन, अगर मैं बात भी करूं कोई गैम्बलर का, तो क्या वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं होता? सोचने वाली बात है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ टेंथ 20th में कौन होता है? वो होता है मैक्सिमम बिजनेस वाले। कौन बिजनेस वाले? हो भी सकता है कि जो गैम्बलिंग की एप्लीकेशंस है, जिनके जिनके सॉफ्टवेयर्स हैं, वो फर्स्ट हो, है ना, या 10th में हो या 15th में हो, है ना। ये तो बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आपके ऊपर है। ये जो वीडियो है, ये मैं आज मेरा फर्स्ट डे था, मैंने गैम्बलिंग नहीं करी। आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि ऐसा बहुत आज कितना, आज 10th है, 10 दिन हो गए कि मैं कंटिन्यूसली गैम्बलिंग कर रहा था। मैं दोपहर से खेलना स्टार्ट करता था, रात 4-5 बजे तक, 4-5 बजे तक मैं खेलता रहता था और मैं टिल्ट हो जाता था। तो ये होता था मेरे साथ। आप अगर आप जीत भी गए, देखो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ट्रेडिंग करता था, है ना, तो मुझे एक इतनी चीज़ पता है कि यू शुड हैव अ स्टॉप लॉस एंड एक टीपी आपके पास हमेशा होना चाहिए, टेक प्रॉफिट वाली जगह। बट मैंने वो चीज़ भी यहाँ पर फॉलो नहीं करी, तो इसकी वजह से मेरे ज़्यादा लॉसेस हुए। ठीक है, बढ़िया है, छोड़ देते हैं अब उस चीज़ को, वो चीज़ मैं छोड़ चुका हूँ, है ना, तो मैं उस चीज़ की बात नहीं करना चाहता। ये तो ना ना मैं ये कोई व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना मैं किसी चीज़ के लिए बना रहा हूँ। ये बस और बस मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि एट द एंड मैं किस सिचुएशंस में गया हूँ, किस सिचुएशन से गया हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे याद रहें, मैं कभी भूलूँ ना कि मैंने क्या क्या किया, क्या गलतियाँ करी अपनी लाइफ में, और मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता, रिपीट नहीं करना चाहता। प्लस मैं आपको एक दो चीज़ें और बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताऊँगा। ज्ञानी तो मैं बहुत पहले से ही था, बचपन से ही था ज्ञानी, ठीक है। बट बात यह है कि खुद का ज्ञान खुद पे किसी कभी भी नहीं चलता। आप किसी और को ज्ञान दे दोगे कि भाई तू ये मत कर, वो मत कर, बट कभी भी वो ज्ञान खुद नहीं लोगे, वो एक फैक्ट है, ठीक है। तो यही हुआ, आज मैं सुबह उठा, आज जल्दी उठा था, और उठने के बाद फिर मैं जॉब इंटरव्यूज़ के लिए गया, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए गया। एक जगह मेरा सिलेक्शन हो भी गया, मुझे 10 दिन बाद बुलाया है फॉर वर्किंग, बट मैंने वहाँ पर अभी कोई फ़िक्स नहीं करा। ऑफ कोर्स सुनने में अमाउंट बहुत छोटा लगा कि 25-26 हज़ार रुपये में नौकरी करना पड़ रहा है, ठीक है। 25-26 हज़ार इज़ लाइक मैं एक रात में 40,000 50,000 रुपये का जुआ खेल रहा था। तो 25-26 हज़ार होता क्या है? बट जो भी है, छोटा से स्टार्ट करना है, क्योंकि आज तक जॉब नहीं करी थी,
मतलब आज तक क्या, एक बार करी थी 2-3 महीने के लिए, बट अब कंटिन्यूअसली करना है। प्लस मैं साइड में कुछ ना कुछ 100%, क्योंकि मैं ऐसा वाला इंसान हूँ नहीं कि मुझे थोड़े से पेट भर जाए, है ना? मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करूँगा ही करूँगा। एक्स्ट्रा मतलब गैम्बलिंग नहीं करूँगा फॉर श्योर, या तो मैं वीडियोज़ कंटिन्यू करूँगा, आप लोगों को कुछ सिखाऊँगा, खुद कुछ सीखूँगा, या फिर मैं कोई बिज़नेस के लिए जाऊँगा। कुछ ना कुछ तो करूँगा ही करूँगा। वो तो मेरे को फिक्स मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है ना? मैं अभी बहुत गलत राह में चला गया था, और बहुत गलत राह में चला गया था, और बहुत बर्बादियाँ करी हैं मैंने। बट आई होप मेरी फैमिली वाले मुझे फॉरगिव कर दें, और मुझे मतलब मेरी हेल्प करें अभी, और मैं धीरे-धीरे सबका सब कुछ दूँगा। ऑफ़ कोर्स माँ बाप का कर्ज़ तो कोई नहीं उतार सकता, ना बहन का मैं कभी उतार पाऊँगा, है ना? बट जो भी है, मैं अपनी तरफ से 100% दूँगा अब। मैंने जो गलतियाँ करी थी, अब मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा फॉर श्योर, नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। हो गया जो हो गया, होना था वो हो चुका, अब नहीं होना ये चीज़, ठीक है? तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद मैंने जॉब इंटरव्यू के लिए गया, हो गया मेरा सिलेक्शन। 24-25,000 ने बोला है, बट फिर मैंने मेरे पास 1-2 जगह और हैं जहाँ से मैंने बहुत पहले, बहुत ज़माने में मेरे पास इंटरव्यू लाया था। मैंने उनको रीअप्लाई किया, तो उधर से भी मुझे कॉल आया, तो उधर मुझे कल बुलाया गया है। और जैसे मैंने शायद आप लोगों को बताया था, मेरा बैकग्राउंड स्टॉक मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत वास्ट नॉलेज है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट की, आपकी ट्रेडिंग की, आपकी टेक्निकल की। तो इस चीज़ की नॉलेज बहुत ज़्यादा होने के कारण मेरे को कंपनी बहुत अच्छे से जल्दी हायर कर लेती है। तो यही है, सेल्स में बहुत अच्छा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो इसीलिए कंपनी मुझे हायर तो कर लेती है। अब देखते हैं सैलरी पैकेज कल क्या देता है, तो वो चीज़ डिसाइड करेंगे हम कि क्या होता है। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा, मैं हर रोज़ मोस्ट प्रॉब्ली 30 या 60 या 90 डेज हर रोज़ आपको अपडेट दूंगा। आई विल जस्ट मेक एन हैबिट ऑफ सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू गाइस, एंड देखेंगे क्या होता है। लाइफ ने बहुत बड़ा झटका दिया है अभी, ठीक है? तो अब सही राह पे जाना है। तो अब मैं बात करता हूँ थोड़े बहुत आप लोगों के लिए, ठीक है? तो जो जो चीज़ें मैंने नोटिस करता हूँ, है ना, और मुझे पता थी पहले से ही कि कितनी ख़राब चीज़ है, बट एक वो जो है ना डोपामीन, वो डोपामीन बहुत हाई हो गया था मेरा। आप पता नहीं है, मेंटली मेंटली स्ट्रांग तो हूँ मैं, बट बहुत वीक हो गया हूँ। तो इसी वजह से मेरे साथ ये चीज़ें होती गई। मैंने खुद करता गया। मैंने खुद करी है जो करी है मैंने। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं मेंटली मैं ये हो गया, वो हो गया, इमोशनली हो गया। नहीं भाई, मैंने खुद करी है, गलतियाँ करी है मैंने, और मैं सीखूँगा भी खुद ही। तो मैं बस इतना बताऊँगा, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जुआ खेल कर कभी कोई अमीर नहीं बना, है ना? ना कभी आप अमीर बन पाओगे, 100%। और एक बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, हर किसी के दिमाग में है यार, अगर मेरे 5,000 मेरे डूब चुके हैं, 10,000 या 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख, है ना? आप उसको आप लाइफ टाइम में कभी भी आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। इतना चीज़ आप याद रखना, लाइफ आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते, है ना? तो आप कर क्या सकते हो, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप उसको जस्ट अभी के अभी छोड़ दो। सोचो मत कि मैंने जुआ खेला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो चीज़ मत सोचो, है ना? और मेरी इस एप्लीकेशन ने पैसा ले जा चुकी है, ये कर चुकी है। भाई छोड़ दो भाई, गिव अप करना सीखो, है ना? एक जगह गिव अप करके मतलब कि हाँ, ये ऐसी गंदी चीज़ों में गिव अप करो, और अच्छी चीज़ों को पकड़ो और उसमें मेहनत करो। तो और उसमें अगर आप गिव अप नहीं करते, तो लाइफ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत लोगों की एक मेंटली सोच होती है कि यार मतलब है, बहुत सारे गैम्बलर्स हैं। मैं पहले ना बहुत यूट्यूब में, तभी मैंने फ़ोन से हर जगह से यूट्यूब हटा दिया। फ़ोन से हटा दिया बेसिकली यूट्यूब। उसका रीज़न यही था कि नोटिफिकेशंस आते थे जो स्टेक में गैम्बलिंग करते हैं उन लोगों का। तो वो लोग क्या करते थे कि मतलब यूट्यूब नोटिफिकेशन आता था, तो मैं देखने बैठ जाता था, और उसकी वजह से ना मन होता था कि यार खेल लेता हूँ,
क्या हो गया 1000 2000 में, है ना? बट वो चीज़ क्या होती थी कि वो खेलते खेलते कब बहुत बड़ा अमाउंट होता था पता नहीं चलता था। तो अब होता क्या है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे बड़ा स्टेप क्या ले सकते हो वो है यूट्यूब को क्लीन करो। क्लीन कैसे करना है? कोई भी गैम्बलिंग का आता है नॉट इंटरेस्टेड में डालो, कुछ भी आता है नॉट इंटरेस्ट, देखो फर्स्ट स्टेप हमेशा हम लोगों को खुद ही लेना पड़ता है। जैसे मैं भी फर्स्ट स्टेप अपना खुद ले रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको खुद लेना है, यूट्यूब से हर जगह से क्लीन करो। बहुत सारे स्टेक प्रमोटर्स हैं जो यूट्यूब में स्टेक ओरिजिनल्स को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि अ, आप खेलो आप जीतोगे। बट फैक्ट रियलिटी क्या है कि उनमें से कोई भी नहीं जीतता। स्टेक मैं बताता हूँ, मैंने जस्ट मतलब एक स्टडी के लिए मैंने स्टेक में भी एफिलेशन ली थी अपनी। और स्टेक की एफिलेशन में बताता हूँ क्या होता है। आपको 25, अब अगर अगर आप किसी से भी अपने आईडी के थ्रू, जैसे मेरी एक आईडी है शिवा 00, अगर उसके थ्रू अगर आप आईडी खुलवाते हो अपनी, तो सीधा 25% कमीशन, चाहे आप जीतो चाहे आप हारो, वो मुझे मिलेगा। अगर आपने 100 रुपये जीते तो 25 रुपये मुझे स्टेक देगी देगी, 100 रुपये चाहे आपको देगी, बट 25 रुपये एक्स्ट्रा मुझे भी देगी। तो ये चीज़ होता है, वो लोग वहाँ से बहुत बड़ा मोटा अमाउंट अर्न कर रहे हैं, एफिलिएशन से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट अर्न कर रहे हैं। प्लस आप अगर वीआईपी मेंबर होगे आपको रीलोड्स मिलते हैं, जो प्लैटिनम प्लस से होते हैं, जो ये लोग जितने भी स्टेक में करते हैं उन सबको रीलोड्स मिलते हैं। रीलोड्स क्या होते हैं कि जितना वो हारते हैं उनको वापस मिलता है, रिक बैक मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा रिक बैक मिलता है, एक्स्ट्रा रिक बैक मिलता है जो कि जो स्ट्रीमर्स के लिए होता है एक्स्ट्रा। फिर आपको मंथली बोनसेस बहुत सारा बहुत ज़्यादा मिलता है, वीकली बोनसेस मिलता है। फिर आपको मंथली के बाद भी आपको एक्स्ट्रा कंपनी देती है ना, 30 40 50 डॉलर $100, है ना? जो बड़े स्ट्रीमर्स हैं उनको $5000 $10,000 ईजीली देती है। उनको कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो पैसा हारेंगे, वो पैसा यहाँ कहीं ही रहना है ना? वो कहीं कहीं भी नहीं जाएगा आपका पैसा। जो आप हारोगे, चाहे अभी आपको स्टेक $10,000 क्यों ना देता, आप विड्रॉल नहीं करोगे आप उसका, आप उसको खेलने लग जाओगे। आप उसको खेलोगे तो क्या होगा, आप हारोगे, वो वापस आ रहा है स्टेक वालों के पास ही। तो स्टेक वालों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता पैसे देने में। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जितने भी स्ट्रीमर्स हैं वो लोग यूट्यूब के थ्रू अर्न कर रहे हैं। आपकी सुपर चैट, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उनको देखकर। आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि दुनिया की सबसे प्रीश देखो, मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ कहता हूँ। मैंने जो लूज़ किया पैसा 7 8 लाख रुपए अभी 10 दिन में, है ना? वो मैं कमा लूँगा, मुझे पता है मैं कमा लूँगा, मैं कर सकता हूँ, ठीक है? मैं कमा लूँगा कुछ टाइम में, और मैं कमा कर मैं दे भी दूँगा पापा को, मम्मी को, दीदी को, सबको दे दूँगा। बट जो मैंने टाइम जो 10 दिन मैंने बिताए हैं, जिस मेंटल स्ट्रेस में मैंने बिताए हैं, है ना? जिस 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 सिचुएशन से मैं गया हूँ, आई विश वो सिचुएशन किसी के ऊपर पड़े ना। बट अगर आप खुद सोचो कि आप 10,000 रुपये किसी को दे सकते हो, मतलब कि कमा सकते हो, ऑफ कोर्स कमा सकते हो। क्या आप 10,000 सेकेंड्स एक्स्ट्रा कमा सकते, मतलब ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते भाई, वो फैक्ट है। तो टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग, ये आपने हर जगह पढ़ा होगा, तो वही है, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ना? या तो सो लो, सोने से भी आप 7 8 घंटे अगर आप सो रहे हो तो वो बेटर है, आपकी हेल्थ के लिए बेटर है। आप घूम लो, वॉकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बट इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए आपको स्ट्रेट अवे फर्स्ट स्टेप आपका होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? वो है कि यूट्यूब से हर जगह से ये सारी चीज़ें हटाओ, नॉलेजेबल पर्सन्स को फॉलो करो, है ना? और देखो यूट्यूब वीडियोस देखो कि हाउ टू क्विट गैम्बलिंग, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। बहुत बड़ी बात होती है स्टेप्स लेना। स्टेप्स लोगे आगे बढ़ोगे, स्टेप्स नहीं लोगे नहीं बढ़ पाओगे, 101% नहीं बढ़ पाओगे। आपकी लाइफ वहीं पर स्टक हो जाएगी। एट द एंड आप सफ़र करोगे, या तो आप सुसाइड करोगे 100%। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सुसाइड आपका आपके दिमाग में आएगा ही आएगा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। मैं अपने मॉम डैड का, अपने भाई बहन या जो भी है आपके पास, उन सब की लाइफ भी बर्बाद कर रहा हूँ, खुद की लाइफ भी बर्बाद कर रहा हूँ, कर्ज में डाल दिया पापा को। अब पापा को पैसे कहाँ से भरेंगे? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग में चलती है। आप यही करोगे एट द एंड, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आज अगर आप जीत भी रहे हो, अगर आप जीत भी गए,
तो बस मेरी मानो, है ना? अगर आप प्रॉफ़िटेबल हो भी, आप हट जाओ यहाँ से, छोड़ दो और निकल जाओ। मैं आपको एक बहुत बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। थोड़े टाइम पहले की बात है, मैंने जस्ट एक में न्यू 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 आईडी बनाई थी और मैंने सिर्फ़ उसमें ₹2000 डिपॉज़िट करे और अगर मैं बात करूँ, वो ₹2000 मैंने 20 मिनट में 4 लाख रुपए बना दिए थे, ठीक है? अब आप ये सोचो कि मैंने वो 4 लाख तो बना लिए, बट फिर 4 लाख बनाने के बाद वो पैसे गए कहाँ? क्योंकि होता ही यही है, फैक्ट ये है कि आप 4 लाख क्या, मैं 4 करोड़ भी बना लेता ना, मैं तब भी खेलता और मैं और हारता, ठीक है? ईज़ी मनी आपको कहीं भी आपको काम नहीं आएगा। हाँ, मे बी फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड आपको काम आ जाएगा, बट एट द लॉन्ग टर्म आपको वो ख़त्म ही कर देगा। और वो ख़त्म कैसे करेगा? बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आई वुड जस्ट टेल यू गाइस कि अगर आप कर भी रहे हो गैम्बलिंग, तो जस्ट छोड़ दो और मूव ऑन करो। मूव ऑन करना थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बहुत सारे लोग होंगे इस सिचुएशन में कि उन लोगों ने अभी स्टार्ट किया होगा। तो मैं बस आपको बस बोलना चाहूँगा, बस छोड़ दो। मत सोचो, मत सोचो कि भाई मतलब पैसा कमाना है। शॉर्ट टर्म में पैसा कोई नहीं बना सकता। भाई 500 हज़ार रुपये पापा से मांग लो अपने, है ना? 4 जूते खा लो या थोड़ा थोड़ा सा अपने मन को शांत कर लो कि चल कोई बात नहीं, खर्चा हो रहा है, छोड़ो नहीं करना खर्चा, कट डाउन करो अपने एक्सपेंसेस, कुछ भी करो। एक देखो बहुत इजी है, कट डाउन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कट डाउन करना बहुत इजी है। मैं खुद एक ऐसी लाइफस्टाइल में रहता हूँ, है ना, जहाँ मेरा खर्चा दिन का 2-3 हज़ार रुपये का होता था, ठीक है? रोज़मर्रा का खाना, महंगी कॉफ़ी, महंगा खाना और गाड़ियों में घूमना, ये सब ऐसी चीज़ें थी। बट यार देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, हर चीज़ में ना अगर आप ये चीज़ समझोगे नहीं कि क्या है ना? आप कल का फ्यूचर का नहीं लेकर सोचोगे ना, तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी आपको बहुत ईज़ी लगेगा कि यार पैसा बन रहा है, जुआ खेल के पैसा बना लेता हूँ, ₹1000 की ज़रूरत है, ₹500 डाल लेता हूँ, ₹1000 बन जाएँगे। या 5000 की ज़रूरत है, ₹1000 डाल लेता हूँ, 5000 बन जाएँगे। भाई ये चीज़ नहीं होगी, नहीं हो पाएगी, इम्पॉसिबल है। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ। मैंने एक लड़का देखा था, अ, उसने अपनी कॉलेज की फ़ीस कैसे क्या करा मैं बता देता हूँ। कॉलेज की फ़ीस ली, उसके माँ-बाप से ली, माँ-बाप से लेने के बाद वो स्टेक्स में गया। उसने देखा था कि लाइक ऐसे-ऐसे करके आप स्लॉट्स खेलोगे तो 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जीत सकते हो। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग गलत सोच रहे होगे, है ना? कि आप पैसा कमा कर भी आप खुद को वो करना चाहते होगे। आप भी अपनी फैमिली के लिए ही सोच रहे होगे कि यार मैं क्या पता कुछ अच्छा कर लूँ, है ना? मेरे पास अगर है, मैं कहीं से जुआ खेल के पैसा कमा लूँ तो मेरे माँ-बाप, मेरे मॉम-डैड के लिए हेल्प हो जाएगा। बट वो नहीं हो पाएगा, उतना चीज़ याद रखो यार, नहीं हो पाएगा। वो बहुत इम्पॉसिबल वाली चीज़ है कि आप जुआ खेल कर, आप कुछ भी खेल कर आप पैसा कमा लो, वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता। इतना चीज़ याद रखो, वो चीज़ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? वो हो सकता है सिर्फ़ कि यू जस्ट स्टॉप दिस, है ना? मूव ऑन फ्रॉम दिस एंड कीप ग्राइंडिंग। बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, मैंने जॉब नहीं करी और बल्कि मुझे एक ऐसा लगता था, मैं एक बहुत प्राउड फ़ील होता था कि भाई आज तक जॉब नहीं करी। दोस्तों में, यारों दोस्तों में बहुत वो होता था और टोरा होता था कि भाई जॉब नहीं करी। बट अब मुझे लगता है यार जॉब कर लेनी चाहिए थी स्टार्टिंग से ही। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा भाई 12th करी, कॉलेज करते करते जॉब कर लो। भाई ऐसी ज़िंदगी सीखोगे ना तुम, ऐसा एक्सपीरियंस होगा ना तुम्हें लाइफ में, एक एक रुपए की ऐसी वैल्यू होगी कि तुम खुद बोलोगे यार क्या भाई, कितने, अगर मैं बात करूँ 1000 रुपये, तो 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी आपको। आप वेस्ट करना छोड़ दोगे, उल्टी सीधी खाना, गंदा खाना छोड़ दोगे। देखो भाई बहुत सिंपल चीज़ है, मैं अगर बात करूँ पैसा और हेल्थ, तो किस चीज़ को आप ऊपर ले जाओगे? तो सिंपल सी चीज़ है ना, हेल्थ। मैं पहले क्या था? मैं पहले था कि मैं पैसा मांगूंगा, बट पैसा नहीं भाई, हेल्थ। हेल्थ किस वे में मैं बताता हूँ, एक बेटर लाइफस्टाइल, बेटर फूड्स, खाना अच्छा खाओ, हेल्दी रहो,
वो आपका 100 गुना पैसों से भी ज़्यादा है। मेरे एक भैया हैं, उनने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई एक बात बताओ, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए, या फिर उनने मेरे से बोला था कि नहीं सॉरी, 100 करोड़, 10 करोड़, या फिर एक लीन बॉडी विद गुड एब्स। उनने मेरे से ये चीज़ पूछी। तो मैंने उस टाइम पर छूटते ही क्या बोले, मैंने बोला 10 करोड़ रुपए। बट उनने मेरे से क्या बोला, उनने बोला हेल्थ। उसका रीज़न मे बी वो टाइम पर मुझे लगा बे यार क्या बकवास कर रहे हैं। और आप लोगों के भी दिमाग में ये आ रहा होगा यार, 10 करोड़ में तो मैं एक जिम चला जाऊंगा बहुत महंगे वाले, है ना, अच्छा खा लूंगा, अच्छा अच्छा ट्रेनर रख लूंगा, हर चीज़ हो जाएगी। बट भाई ये चीज़ रियलिटी नहीं है। आप फैट से फिट होने में आप सोच रहे हो कि बहुत आसान है महंगा खाना खाने से, मतलब अच्छा खाना, मतलब अच्छा अगर आप मतलब पैसा होगा तो खा सकते हो, ट्रेनर रख लोगे। बट ये चीज़ नहीं है भाई। अगर आपको अच्छी बॉडी, मतलब अच्छा फिजिक मिल रहा है ना, और एक जगह पैसा है, हेल्थ, और अगर पैसा है तो ऑफ कोर्स आप सबको हेल्थ चूज़ करना चाहिए। अभी बहुत सारे यूथ देख रहे होंगे मुझे, मतलब बच्चे देख रहे होंगे 18 20 22 25 साल के, मतलब 23 24 साल के, वो लोग भी सोच रहे होंगे यार हेल्थ तो बना लेंगे, और पैसा नहीं, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। बट पैसा, आई थिंक सो, पैसा बहुत छोटी चीज़ है और हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है। वो आप लोगों को भी कुछ टाइम बाद यार मतलब पता चलेगा। बिल्कुल याद रखना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। फिर बहुत सिंपल सी चीज़ है, अ, छोड़ो भाई, जैसे भी करके छोड़ो और आगे बढ़ो कि क्या होता है, क्या 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 हम कर सकते हैं, है ना, टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस चीज़ में आप देखो। और मैं भी अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ फैट टू फिट वाला। मोस्ट प्रॉब्ली मैं, मतलब आज से मैंने बाहर का कचड़ा खाना बंद कर दिया, बाहर का गंदा खाना बंद कर दिया। इवन मैं सुबह से लेकर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मैं बाहर ही था। ठीक है, मैं कुछ भी खा सकता था। मेरे मन में आया भी एक साइड में कि जाकर मोमोज खा लेता हूँ अच्छे वाले, और नूडल्स खा लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आई। बट फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं खाऊंगा, छोड़ दूंगा ये सारी चीज़ें। अब जो है अच्छी चीज़ खानी है, गंदी चीज़ नहीं खानी है बोलकर मैंने एक इनिशियल लिया, अभी छोटा सा स्टेप लिया है। आप लोगों को बहुत वैसा लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, बट छोटे छोटे स्टेप्स में ही मैं बहुत आगे मैं बढ़ जाऊंगा, आप लोग देखते रहना। अभी तो टाइम है ना। होपफुली आप लोग मुझे फॉलो भी कर लोगे, सब्सक्राइब भी कर लोगे, देखना स्टार्ट कर दोगे, और धीरे धीरे आप लोग खुद देखोगे कि मेरे अंदर कितनी चेंजेस आए हैं। लाइफ यही है कि भाई चेंजेस, चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग बोलते हैं यार चेंज नहीं, चेंजेस नहीं चाहिए, नहीं लाना चाहिए, बट चेंजेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट चेंजेस किस सेंस में, वो है आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस, आपका बिहेवियर में चेंजेस, आपका डिसिप्लिन में चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक सो बहुत है। बट अगर आपको किसी को भी कोई भी कुछ भी हो, जो गैम्बलिंग करता हो, वो मेरे से बात करना चाहता हो, हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। या फेस टू फेस आप फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, हम ऑडियो में भी बात कर सकते हैं। बस ये है कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। अगर आप अभी चल रहे हो उस फेज़ में जिस फेज़ में मैं था पहले, तो उस फेज़ में भी हम लोग उस फेज़ को हम कैसे ओवरकम करें, मैं उस चीज़ में आपको गाइड कर सकता हूँ। और एक बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक मेंटोर रखो। कि किस चीज़ का मेंटोर, बेसिकली किसी भी चीज़ का जो आपको एक गाइड करे। अगर आपके पास बड़ा भाई है, आप बड़े भाई को रखो। आप आपके पास कोई बहन है, आप उसको रखो। कोई आपको बहुत अच्छा इंसान लगता है, बड़ा आदमी है, आप उसको रखो एज अ मेंटोर, और उनसे डिस्कस करते करते आगे बढ़ो। हर इंसान के पास एक ना एक गुरु होना चाहिए, और मैं भी अभी उसी गुरु की तलाश में हूँ। और होपफुली मैं कभी ना मैं मतलब मिल जाए मुझे। मैं पहले सोच रहा था यार कि मैं बहुत सिग्मा बनूंगा और मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए। बट गुरु बहुत ज़रूरत है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने मॉम के साथ, अपने डैड के साथ, अपनी बहन के साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते। मैं भी नहीं बता सकता, बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैं बहुत सारी बातें यहाँ पर छुपा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट बात वही है, आप गुरु के साथ अगर बैठ के बात करते हो उस चीज़ के ऊपर,
तो क्या पता वो एक सॉल्यूशन ऐसा दे दे कि वो चीज़ आप कर पाओ। तो तभी मैं कह रहा हूँ आप एक गुरु बनाओ, एक ढूँढो, मेंटोर ढूँढो, उससे बात करो और आगे बढ़ो। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आगे बढ़ो। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी अब मैं कल एक वीडियो में कल बनाऊँगा कि कल मैंने क्या किया, कल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। और अगर मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ, तो तब भी मैं कुछ ना कुछ 5 मिनट का कोई वीडियो, मतलब अपना ऐसे ही बैठ कर बात करते हुए कि वीडियो ज़रूर डालूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उसको ग्रैब कैसे कर सकते हो, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उस चीज़ को बताऊँगा। बेसिकली ये मेरी एक लाइफ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं कैसे अपने आप को सुधार रहा हूँ, कैसे मैं सुधारूँगा और कैसे मैं आगे बढ़ूँगा। बहुत सिंपल चीज़ है, यही चीज़ है। तो बस ये है कि छोड़ दो भाई गैम्बलिंग और आगे बढ़ो। ठीक है? तो अभी के लिए इतना है, बाय।